दांत न करके आ गए, आगे वाले 2 दांत न करके आए। अब कहा करें, कैसे बता मैं सबन को कि मेरे 2 दांत आ गए। बगल में दाऊ दादा खेल रहे, उनको हाथ पकड़ के जोरते काट लियो। ऐसे जोरते काटे, दाऊ दादा रो लगे, मैया देख लाला मुंह को काट रहा है। मैया ने आगे जैसे तैसे हाथ दूर किया तो देखो दाऊ दादा के हाथ में दो दांत गड़ गए। मैया बोली, गए? ठाकुर जी को होठ ऊपर करके देखो, 2 छोटे छोटे दतुइया ने कर आई है। मैया के नेत्र सजल है, पूरे ब्रज में हल्ला है, वो लाला के दांत ने कर आए, लाला के दांत ने कर आए। अब पता है क्या भीड़ लग गई, क्यों? सब अपनो हाथ कटवावे आए ठाकुर जी थे। सब ग्वाला जामे, सब गोपी जामे, और लाला के लाला देख दिखाइयो दतुइया। ठाकुर धीमे से अपने होठ ऊपर करें, हाँ लाला कितनी सुंदर, ले 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 यार काट ले। ठाकुर जी काटवे हुए बैठे सवेरे थे। मैया बोली, भागो सब रे यहाँ का ये हाथ कटवावे आए हो। और जैसे ठाकुर जी कोई के हाथ काट लें तो वहां वो जो आकृति बन जाती है ठाकुर जी के दांतों की, सब उसी को देख देख करके हृदय से लगाते, नेत्रों से छुआते। पता नहीं क्यों इतना प्रेम सहज ही सबका हो गया ठाकुर जी से। यशोदा मैया ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। अब बड़े हो गए लाल जी, खूब सारी मिश्री अलग अलग आकृति की मैया बनवाती है। हमारी आपकी जैसी मिश्री नहीं, मिश्री में ही गैया बनी है, मिश्री में ही घोड़ा बने, मिश्री में ही गेंद बनी है, मिश्री में ही कुछ खिलौने बने। वो सारी मिश्रियां मैया पास में रखती है। और वो मिश्री का डिब्बा केवल तब खुलता है जब लाल जी का श्रृंगार होता है। तो ठाकुर जी उन मिश्री को उठाते हैं और प्रेम से अपने मुंह में लेके बैठे रहते। इतनी देर में मैया श्रृंगार करती है। ये नियम है। ठाकुर जी का जितने लोग श्रृंगार करते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं, श्रृंगार के समय एक सामग्री पावे की ठाकुर जी के पास रखो। अब ये तो भावना वाली बात है, हम सिखा तो रहे हैं आपको, लेकिन आप करो तो बात है। क्योंकि छोटे से गोपाल जी हैं, छोटे बालक का स्वभाव है कि वो एक जगह बैठ करके श्रृंगार कराता नहीं है। कभी यहाँ गिरेगा, कभी वहां गिरेगा, कभी वहां भागे। ठाकुर जी पैंट टी शर्ट तो पहनते नहीं है कि नीचे तो डाल दी ऊपर तो डाल दी है, वो तैयार चल दे। ठाकुर जी तो मुकुट पहनते हैं, लड़ पहनते हैं, उस पर सुंदर कुंडल पहनते हैं, लटकन पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, कड़ूला पहनते हैं, ऐसा श्रृंगार करते हैं। आज के बालकों को कर दो तो छोड़ छाड़ के भाग जाए। स्थिरता बहुत जरूरी है उस श्रृंगार में, तो इसलिए कहीं व्यस्त रहे लाला, इसलिए मैया ऐसी मिश्री रखती है सामने। ठाकुर जी उसमें लगे रहते हैं, कभी कोई मिश्री उठावे, कभी कोई, और इतनी देर में मैया ठाकुर जी को जूड़ा बनावे, सुंदर मोती से सिर में बांधे, फिर एक पाग पहनावे, पाग में छोटे छोटे मोर पिच्छ लगावे, वापस सुंदर चंदन लगा दे, ठाकुर जी के पत्रावली बनावे, कानन में कुंडल पहनावे, कौंधनी पहनावे, गले में हार पहनावे, आंखन में काजर लगावे, इत्र ठाकुर जी को लगावे, यहाँ बाजूबंद कड़ूला पावन में पाजेब पहनावे। अच्छा एक बात, ठाकुर जी पाजेब क्यों पहनते हैं, कभी सोचा? ये तो लाला है, लाली पहने पाजेब। यशोदा मैया के एक ही लाला है ना, तो यशोदा मैया लाला को भी श्रृंगार कर दे, लाली को भी श्रृंगार कर दे, नथ बेजर भी पहना दे लाला है। इसलिए ठाकुर जी को नथ भी पहनाई जाती है, कुंडल भी पहनाए जाते हैं, कौंदनी भी पहनाई जाती है, पाजेब भी पहनाई जाती है, क्योंकि यशोदा मैया लाली लाला दोनों के भाव से श्रृंगार करे। और संपूर्ण श्रृंगार करके फिर यशोदा मैया आरती लेके आवे। लाल जी मिश्री पा रहे और मैया वहीं सामने बैठ के आरती कर दे, बलैया लेवे, राई नौन करे, और सब करवे के बाद फिर लाला फिर ते गोद में बैठावे, फिर क्या करे, आंखन के काजल जोड़ते मीट दे। मैया श्रृंगार करती है आरती करके, फिर खुद ही बिगाड़ देती है। क्यों? बाहर की इनकी नजर ना लग जाए मेरे लाला है। ठाकुर जी सोचे मैया तो इतना श्रृंगारी काई को करे जब तो बिगाड़ न होवे। ठाकुर जी जब नंद भवन से बाहर निकल के आते, जगन्नाथ भगवान जैसो तो काजल फैलो रे, सबरे वस्त्र उधरे हो में, सिर को मुकुट टेढ़ो मेढ़ो से होवे। कई बार गोपी के मैया तुम्हारो लाला कितनो सुंदर लगे। मैया मनी मन सोचे वो तो बिगाड़ के लाऊं तो नजर लगा मैं सबरी।
सवार के लिए आऊंगा तो जन कहा करेंगे। ऐसे यशोदा मैया लाल जी को सजाती है। ठाकुर जी की उंगली पकड़ती है मैया, चलना सिखाती। धीमे धीमे मैया की उंगली पकड़ के ठाकुर जी चलते, चलते 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 फिर मैया अपनी उंगली हटा देती है और धीमे धीमे ठाकुर जी चलते हैं। थोड़ी दूर फिर जाके गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी को मैया चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। ठाकुर जी को मैया गोद में ले, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा के मोह दो, मैं बुलवाऊं जाते। गोदी में नंद बाबा के चले गए, दाढ़ी पकड़ लेते हैं ठाकुर जी। नंद बाबा के लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते। तो बलराम जी आते, मोह दो, मैं बुलवाऊं जाते। गोदी में बलराम जी लेके कहें लाला बोल दादा भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। सब बैठे रहते, बोले लाला बोले ही ना है। इतने में ही गौशाला की एक गैया निकल के गई सामने थे। छोटी सी उंगली उठा के ठाकुर जी बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया तो इतनी आनंद में भर गई, लाला फिरते बोलियो, फिरते बोलियो। तो यशोदा मैया को देख के बोले मैया। नंद बाबा बोले मेरो नाम बोल, मेरो नाम बोल। ठाकुर जी बोले बाबा। दाऊ दादा बोले मेरो बोलते, बोले भैया। सबको नाम, सबसे पहला शब्द ठाकुर जी के मुख से निकला गैया। धीमे धीमे ठाकुर जी बोलना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं। अब तो महाराज यशोदा मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक के नाचते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। 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 नचावे हरि की मैया। नचावे यशोदा 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 मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। मैया कह रही है, सब गोपियां आई हैं नंद भवन और मैया बता रही हैं लाला की कैसी कैसी आदत है, कैसी कैसी लीला है। दूध न पीवे लाला, दही न खावे। 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 माखन मिश्री को बड़ोरे खवावे।
सखी लख बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। ओ हस हस कंठ लगावे यशोदा मैया हस हस कंठ लगावे यशोदा मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारों बाके बिहारी गोपाल मेरो है प्यारों बाके बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। हे प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो ओ प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल ओ मेरो बाके बिहारी गोपाल मेरो है ओ मेरो बाके बिहारी गोपाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ठाकुर जी नृत्य करते हैं आनंद करते हैं यशोदा मैया को सुख प्रदान करते हैं। श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ और भगवान का नामकरण हुआ जब ठाकुर जी 1 साल के हो गए। और ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? बोले शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। करशतीत कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे उसका नाम है कृष्ण। जो एक बार उनको देख ले, सुन ले, निहार ले,
किसी भी रूप में उनका आस्वादन कर ले वो उन्हीं का ही हो जाएगा। ऐसे जो स्वभाव वाले हैं उनका नाम है कृष्ण, उनका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब धीमे धीमे ठाकुर जी ने बड़े है गए, कितने साल के है गए, 3.5 वर्ष के ठाकुर जी है गए। और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी होते ही अब धीमे धीमे मैया ने एक छूट दे दी। लाला नेक नेक घर से बाहर निकल के जावे लगे, ठाकुर जी के सखा बन गए। मधुमंगल श्री नामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल, तो ये सब ठाकुर जी के सखा हो गए। और ये सब ठाकुर जी से खूब बड़े हैं आयु में। सबसे छोटे अपने सखान में है श्री ठाकुर जी, लेकिन अपनी समस्त सखा मंडली के स्वामी बने रहते हैं, आचार्य बने रहते हैं। और ठाकुर जी का स्वभाव क्या है पता है? अपनी मंडली बड़ी करनी है ठाकुर जी को। नंद भवन से सवेरे सवेरे निकलते हैं सखाओं के साथ, पूरे गोकुल में भ्रमण करते हैं। जिस घर के बालक की शैतानियां पता चलती हो, चीख आती हो, जैसे छोटे छोटे बालक यहाँ चीखते रहते हैं ना, ये देखो चीख रहा, ये अभी ये लाला भी चीख रहा था। ऐसी ठाकुर जी जैसे चीख सुनते हैं किसी बालक की, तुरंत कहते मधुमंगल इसको भी अपनी मंडली में शामिल करो, अपने लायक है बिल्कुल। कोई बालक बिल्कुल सीधा साधा कुछ बोलता नहीं, चुपचाप बैठा रहता, ठाकुर जी कहते हमारे मतलब को ना याद छोड़ो। जो तेज तर्रार बालक है ठाकुर जी उनको पकड़ते, वाह अपनी मंडली फौज बना रहे हैं ठाकुर जी। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है ठाकुर जी की, और उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। अपने सखाओं के साथ ठाकुर जी खूब लीला करते हैं। कैसी कैसी लीला करते, बोले श्रृंग यज्ञनिदम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसितो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र तदन्नन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थाम। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे लटक करके गैयाओं को झूला बना करके उन पे सैर करना, ये इनका काम है। छोटे छोटे सबरे गैया के सींग पे चढ़ जाते हैं, जब वो बैठी होती है जैसी खड़ी हो जाती गैया तो उनका झूला बन जाता है, लटक गए। अब वह गैया को पामते कि हमें चल दौड़, और गैया जैसी दौड़ती तो ठाकुर जी सींग पकड़ करके महाराज पूरे झूला बना देते हैं गैया को। कभी कभी गैया के सींगों में नंद बाबा घी लगाते हैं, चीकने हो जाते हैं सींग। ठाकुर जी जैसे पकड़ते हैं सींग पकड़ करके जैसे ही हिलाते हैं गैया को, गैया खड़ी हो जाती है। गैया कहे आज लाला तो मजा चखाऊं, रोज चढ़ जाए ऊपर है। सब गैया ठाकुर जी को लेके कहां भागती है? जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है। धीमे धीमे ठाकुर जी के हाथ चिकने हो जाते हैं, जैसे छूटने लगता है ठाकुर जी के ए गैया बैठ जा, गैया बैठ जा, देख मैं लुढ़क जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, देख मेरे हाथ छूटवे वाले हैं। गैया नहीं बैठती, गैया तो गोबर में जाकर खड़ी है, जा बोले यहाँ गिरो, बताऊं तुम्हें। ठाकुर जी कहें देख मैं गिर जाऊंगा, मैं गोबर में धस जाऊंगा पूरा। लेकिन गैया भी जीव है, लेकिन ठाकुर जी के संग आनंद करती है। सोई ठाकुर जी चिल्लाने लगे मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख जगैया मुंह को मार रही है। यशोदा मैया ढूंढती ढूंढती आमे, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गले गले तक गोबर में ठाकुर जी धस जाते हैं। मैया आके गौशाला में कहे लाला तू कहाँ है? ठाकुर जी गोबर में तो चिल्लाए मैया मैं जहां हूं। मैया जाके देखा तो बस मुख मुख दिख रहा है खाटू श्याम भगवान की तरह। सबरो तन चलो गो गिरिराज जी में, गोवर में। यशोदा मैया गई अरे लाला तो कितनो नहाओ, कितनो धुवाओ, कितनो सुंदर बनाओ, गोबर में ही खेला आके। अब मैया बात ही करती रही कि वो निकाल ही आते।
मैया जैसे तैसे जावे, लाला के हाथन ने पकड़ के और ऐसे निकाल के पूरे गोबर में ठाकुर जी, मैया यूं ही रखे लाला है तो गले ना लगाऊंगी, नहीं मैं गोबर में जाऊंगी। ठाकुर जी की देख 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 मैया चैटी काट रही है, वो कुछ चैटी काट रही है। मैया के कहां काट रही है? बोले नीचे खड़ा तो कर तभी तो बताऊंगा। यशोदा मैया नीचे बैठ के लाला जैसे छोड़े सोई ठाकुर जी जोर से मैया के अंक में भर जाते। बोले अब लगो गोबर, अब तो मेरे संग नहानो पड़ेगो, मैं अकेलो नहीं नहाऊंगो। यशोदा मैया के लाला तो ये उधम कौन सिखावे? बोले मधुमंगल सिखावे। फिर अकेले नहीं नहाते ठाकुर जी, यशोदा मैया के संग स्नान करते हैं। श्रृंगी, अग्नि, ये सब ठाकुर जी की बाल लीला है। बंधुओं ऐसी लीला ठाकुर जी ने किसी अवतार में नहीं की, केवल कृष्ण अवतार। इसलिए हमारा ब्रज वृंदावन इतना श्रेष्ठ है क्योंकि वहां ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल गए, वो सब करने लगे जो कोई सोच नहीं सकता। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, मुझे याद आती रहती तो मैं सुनाता हूं। जल एक ना, अच्छा ठाकुर जी का लोभ है क्या? यमुना जी के किनारे जाते हैं और बहाने से जमुना जी में गिरते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहाने देंगे नहीं, तो बहाने से गिर